जे ठीक है, ऑडियो सही है भाई, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है और आज का दिन है दोस्तों, बहुत शुभ दिन है, मंगलवार, ठीक है। बजरंगबली का दिन है और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग काम करेंगे। और देखिए, मैं एपिसोड नंबर 19 मतलब 18 क्लास मेरा हो गया है यूपी बोर्ड के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, समझ रहे हो। 18 क्लास मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। मतलब प्रीवियस ईयर कितना प्रीवियस ईयर करोगे यार, सारा क्वेश्चन मैं करा दिया, सारा जो भी 2023 में यूपी बोर्ड में पूछा था सब क्वेश्चन मैं करा दिया। और 19वां क्लास आज मैं करा रहा हूँ, ठीक है। जो थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन आ सकता है तो क्लास 10th मैथ फॉर यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई सीबीएसई यूपी दोनों लिख दिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में तो यही आएगा, क्वेश्चन तो ऐसा ही है, दोनों का बुक तो सेम है, बस इंग्लिश हिंदी का लैंग्वेज का फ़र्क है, जो कि मैं बाईलैंग्वेज पढ़ाता ही हूँ, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो फॉर यूपी बोर्ड सीबीएसई, फॉर यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 मार्क्स एमसीक्यू, 20 नंबर का एमसीक्यू जो आता है आप लोग का, वही वाला एमसीक्यू मैं जो कराता हूँ, ठीक है। आप लोग का जो पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तब इसके बाद 20 क्लास तक होगा यूपी बोर्ड का और उसके बाद सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये बहुत अच्छा लगता होगा और जो भी चैनल पे है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और ध्यान से देखिए आप इसको। अब वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। अब देखो मैं पढ़ाने स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दोस्तों ये रहा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान देखिए, कह रहा है कि कोई बिंदु है, ठीक है, कोई पॉइंट्स है, P है 2, -3 लिखा है, ठीक है। और कोई पॉइंट Q है और पॉइंट कोई Q है 10, y लिखा है। और कह रहा है कि इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना दिया है दोस्तों, बीच की दूरी 10 यूनिट दिया है। 10 मात्रक लिखा है तो 10 यूनिट इसको बोल सकते हैं इंग्लिश बोल रहा है, 10 मात्रक। तो y का मान बताइए, y का मान बता दीजिए, y का मान बताइए, ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत सुंदर। तो चलिए, और इसका ऑप्शन भी दिया दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन भी दिया है, y का मान बताना है। तो चलिए हम ऑप्शन क्या देते हैं, हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई ऐसे बना लीजिए, ये एमसीक्यू में आया है, ये P है, ये Q है, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट क्या है, 2-3, कोऑर्डिनेट माने निर्देशांक, और ये Q का कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक क्या है, 10, y। और इन दोनों की बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है दोस्तों, ये 10 यूनिट का दिया है। 10 यूनिट बोलिए या फिर मात्रक बोलिए, ठीक है। अब फार्मूला आप लोग जानते हैं कि D बराबर जो फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग को फार्मूला बताया गया है, मैं पढ़ाया भी हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया भी था, तो उसमें ये फार्मूला डिराइव भी कराया था। अगर आप लोग को नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए और आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए डी का मान दिया है दोस्तों 10 यूनिट, तो 10 यूनिट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सीधा अंडर रूट लगा दीजिए। x2 - x1, सर अब x2 x1 क्या है, इसका क्या लोचा है, थोड़ा बता दीजिए सर। तो दोस्तों ये x1 है, ये x2 है, सॉरी x1 है, ये y1 है ना, ठीक, x1 और y1, और ये क्या है x2 और y2, बहुत बढ़िया। सर x2 की जगह पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, x1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे सर। y2 की जगह पर क्या लिखेंगे सर, y लिखेंगे, और y1 की जगह पर क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। तो -3 लिखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो होल स्क्वायर इसका करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए 10 = अंडर रूट 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, अब प्लस y + 3 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, y + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो y² + 3 का स्क्वायर 9, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab पे तोड़ रहे हैं, तो y² + 3 का स्क्वायर 9 + 2ab, तो 2ab 2 और 3 का मल्टीपल होगा तो 6 और y हो जाएगा, 6y हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं दोस्तों y² + 9 + 6y। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए सर तो 64 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 है और अंडर रूट में यहाँ पर 64 और 9 जोड़ेंगे तो 70, और 70 और 3 73 हो जाएगा ना,
कितना हो जाएगा भाई, 70 3 73, ये हो जाएगा दोस्तों 73 अब प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 6y। बहुत बढ़िया सर। ये अंडर रूट दोनों तरफ अब क्या करेंगे, इसका ये वाला अंडर रूट इधर भेज देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। भाई ये अंडर रूट इधर भेजेंगे या फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 100, और इसका स्क्वायर करेंगे तब हट जाएगा ये सब, ठीक है। पूरा का स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट, तो यहाँ पर टोटल आ गया दोस्तों 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6y। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 73 को इधर बुलाएंगे तो इधर क्या करेंगे, घटा देंगे, 100 में से 73 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 27। क्या बचेगा बताओ, 27 ना बचेगा जी, 27 बचेगा। बहुत बढ़िया। अरे भाई 7 80, हाँ 27 बचेगा। और इधर हो जाएगा सर वाई स्क्वायर प्लस 6y। बहुत बढ़िया, इसको भी उधर लेते जाइए, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और 27 उधर जाएगा तो माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये तो द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाएगा सर, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 का मल्टीपल 27 में करेंगे, 27 का मल्टीपल करेंगे और ऐसा इसका फैक्टर निकालें कि घटाने पे 6 है, ठीक है, घटाने पे 6 है। तो आप लोग कैसे करेंगे सर, देखिए 27 का फैक्टर पहले निकाल दीजिए, क्या होगा 3 3 9 27 फिर 3 होगा, ठीक है। इन्हीं तीनों का फैक्टर का यूज करके हमको 6 लाना है, कैसे भी घटाने पर लाना है। यहाँ पर जो साइन रहेगा वही लेकर आएंगे, तो बताइए यहाँ पर हो जाएगा 9 3 तितली के 9 और 9 माइनस 3 कर लेंगे, ठीक है। देखो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 वाई माइनस का 27 बराबर 0। ये 2 नंबर में क्वेश्चन देना चाहिए, एमसीक्यू में दिया है। बता देख रहे हो भाई क्या कर रहा है भाई एग्जाम वाला। लोग कहते हैं कि यूपी बोर्ड आसान है, कुछ आसान नहीं है भाई। वाई स्क्वायर प्लस 9 में से 3 घटाएंगे, देखो 9 और 3 का मल्टीपल करने में 27 आना चाहिए और 9 में से 3 घटाने पे 6 आना चाहिए। ये घटाना है तो घटाना है, आवेदन मेरा सही है, ठीक है। इसको मैं मात्र 1 सेकंड में भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन आपको बोर्ड के एग्जाम में तो करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y, देखो प्लस 9 और वाई का मल्टीपल करेंगे तो प्लस 9y, अब प्लस माइनस 3y, अब माइनस का क्या हो जाएगा 27 बराबर क्या हो जाएगा 0। बहुत बढ़िया। y कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो y कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 9, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों y प्लस 9। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि y प्लस 9 यहाँ पर कॉमन मिल गया, दोनों कॉमन मिल गया, और y माइनस 3 यहाँ पर कॉमन मिल गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब दोनों का मान क्या करेंगे 0 से कंपेयर कर लेंगे। देखो y प्लस 9 बराबर 0, तो ये y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस का 9, और y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर एक माइनस 3 है, माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 आंसर आ गया दोस्तों, कितना आएगा 2 आंसर। तो 2 आंसर आया है सर, तो बताइए 2 आंसर है तो कौन सा आंसर हम अपने हिसाब से लें, ठीक है। तो हम लोग एक बार ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या था भाई। ऑप्शन में हाँ ऑप्शन में दिया है -3 9, कह रहा है कि -3 या 9, तो -3 और 9 तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। -9 और 3, -9 और 3 यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो अगर एमसीक्यू देखेंगे आप लोग, ये 2023 का चौथा सेट है, पहला ही क्वेश्चन है, ये बी ऑप्शन सही है, -9 और 3, -9 और 3, ठीक है। यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, यही पूछा था क्वेश्चन, और ये 1 नंबर का एमसीक्यू दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन को मेरे हिसाब से 2 नंबर में देना चाहिए था, और इतना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो दूसरा सवाल हम लोग अब करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को सामने दिखाई दे रहा होगा कि एमसीक्यू का दूसरा क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 तथा 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर बताइए, कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर बताइए वो कौन सा सबसे बड़ा संख्या होगा जिससे वो कौन सा, इसमें से वो कौन सा बड़ा संख्या होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, यही चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे बड़ा संख्या होगा कि जिससे मान लो कि 25 है, वो कौन सा बड़ा संख्या है कि 25 से हम भाग दें 245 में तो 5 शेषफल बचे, और 25 को इसमें भी भाग दें तो 5 शेषफल बचे। कह रहा है ना कि कौन सा बड़ा संख्या होगा कि जिससे 245 को भाग करने पर 1037, इन चारों में से कौन सा है कि जिससे भाग इसमें दिया
किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो भाई इस क्वेश्चन को देखिए ऑप्शन से ही उड़ा दोगे, ठीक है, ऑप्शन से उड़ा दोगे, कुछ लिखने उखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे उड़ाते हो भाई। अगर कोई नंबर कट रहा है, जैसे मैं बोलूं कि 12 है, ये मैं कहूं कि 5 से कटेगा, आप लोग कहोगे कि सर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 2 शेषफल बचेगा। ये नहीं बचेगा भाई, 2 शेषफल बचेगा। कैसे, देखिए ये 12 है सर, आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना का 10 और यहाँ पर शेषफल बच गया 2। तो सर ये 2 शेषफल बच रहा है। अगर ये 2 जो बच रहा है, 2 को मैं इसमें 12 में से 2 को घटा दूं तो 10 हो जाएगा। ये नंबर पूरा 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। मतलब ये हुआ सर कि अगर आप किसी नंबर में जो शेषफल बच रहा है वही शेषफल उस नंबर में से घटा देते हैं तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आएगा। वो जो 10 आएगा ये पूरा 5 से कट जाएगा। ये तो आप लोग को पता है, मतलब जो शेषफल बच रहा है उसको इसमें से घटा देंगे तो नंबर पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। तो वही काम हम इसमें करने वाले हैं। तो अब ध्यान से देखना भाई, आज का मैंने क्वेश्चन बोला है ना कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, हवाबाजी वाला क्वेश्चन नहीं है कि कुछ भी लगा के चलेगा, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तुम्हारी क्या जाने दो तुम्हारी नहीं, तुम्हें मेरा कसम पूरा वीडियो देखना, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। 245 है, 1037 है। अब भाई देखो 245 में और यहाँ पर लिख लो 1037 है सर। कह रहा है कि दोनों स्थिति में 5 शेषफल बच रहा है। जो शेषफल बच रहा है दोस्तों उसको मैं क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ उसमें से। तो माइनस जो शेषफल इसमें से बच रहा है तो 240 आ जाएगा। यानी ये पूरी नंबर डिवाइड होगा, जो भी नंबर होगा इसमें से भी 5 घटा देंगे। कह रहा है कि दोनों में तो 1032, यानी कि ये 1032 हुआ तो ये भी पूरा नंबर डिवाइड होगा। अब चेक कर लेते हैं कि वो कौन सा बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इसको पूरा डिवाइड करेगी, दोनों को डिवाइड करेगी। तो सबसे बड़ा संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा संख्या था, हमको देखने में लग रहा है सर 25 को डिवाइड करो। भाई 25 को डिवाइड करोगे तो पहली बात कि सर ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये बात की बात है भाई, छोड़ो। भाई देखो कि सर 5 है, 5 से डिवाइड होने का मतलब है कि लास्ट में कोई 0 हो। कोई नंबर 5 से डिवाइड कब होता है, या तो लास्ट के उसका जो नंबर है, नंबर 5 से कब डिवाइड होगा, 25 से चाहे 5 से जो भी हो, या तो लास्ट के नंबर में क्या हो 0 यूनिट डिजिट क्या हो 0 हो या फिर 5 हो, यही ना हो। भाई यहाँ पर 2 है तो ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, 25 से ये डिवाइड होगा ही नहीं। तो ये तो ऑप्शन ऐसा ही गलत हो गया। बहुत बढ़िया सर। अब 25 के बाद सबसे बड़ा संख्या कौन है, 23 22 में से कौन है, 24 है। 24 को चेक करते हैं सर। 24 को इसको डिवाइड करेंगे 240 को 24 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 10 बार में ये पूरा कट गया। इसको डिवाइड करो तो 1032 को 24 से डिवाइड करके देख लो भाई, ठीक है। अब यहां से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 24 चौके क्या हो जाएगा बाबू, 24 चौके कितना होता है 80, 20 चौके 80, 16 24 चौके 96 हो जाएगा, 96। तो 96 में यहाँ पर 4 और 3 7 बच गया, 72 हो जाएगा। 24 3 72, 43 बार में भी कट गया। इसका मतलब वो सबसे बड़ा संख्या कौन है, ऑप्शन नंबर सी 24 है। मतलब क्या है, आप लोग को समझ में आया भाई। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा इस बार, तो नानी याद आ जाएगी आप लोग को, समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान से देख लेना, वह बड़ी से बड़ी है। इसी तरह सेम क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी पूछ देगा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच नंबर्स 245 एंड 137 इज डिविजिबल बाई करेक्ट, कौन सा नंबर से डिविजिबल होगा, एंड रिमाइंडर लिव्स अ रिमाइंडर 5। ठीक है, मतलब कि 5 मतलब हर स्थिति में क्या बचेगा, 5 बचना चाहिए। तो कौन सा, इसी तरह बोल देगा सीबीएसई बोर्ड में तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ध्यान से देखो, तो 245 से 1037 को विभाजित करने वाला वह बड़ा से बड़ा संख्या कौन है जो कि डिवाइड करने पर हर स्थिति में 5 शेषफल बचे। तो भाई 5 जो शेषफल बच रहा है मैं क्यों ना उसी में से घटा दूं, तो ये पूरा कटेगा। इसमें से मैं घटा दूं, ये पूरा कटेगा सर। अब इसमें से बड़ा संख्या ऑप्शन में से देखेंगे 25, भाई इसमें जो बड़ा है तो ये क्यों चेक करोगे भाई, हो सके ये हो ऑप्शन में ये मतलब आंसर आया हो, बड़ा से बड़ा संख्या चाहिए ना, तो हमको बड़ा ही से चेक करना स्टार्ट करेंगे। पहले ऑप्शन को उठा लिए 25, भाई 25 को देखेंगे सर ये कटेगा नहीं, 24 को उठा ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, फटाक से यही आंसर हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ तो समझ लें। तो मात्र ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे बेसी का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलो भाई बहुत शानदार। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हम लोग आप लोग के सामने ये रहा। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि
कह रहे भाई कि यदि समीकरण इतना है 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, एक मूल दिया है, मूल मतलब जानते ही है जो सॉल्यूशन आता है उसमें से एक मूल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है, इसका दो मूल का आंसर जो भी आएगा तो दो आंसर आएगा, वही एक मूल होगा, एक अल्फा बीटा। तो उसमें कह रहा है कि एक मूल ये 2 है, तो ए का मान बताइए। तो बहुत आसान है भाई, एक मूल दिया तो ए का मान रख दो, उसके जगह पर रख दो, एक्स के जगह पर, एक्स का ही ना मान एक है तो मान रख दो भाई, क्या दिक्कत है। सॉल्व कर दीजिए। 2 गुणे एक्स के जगह पर क्या लिखोगे 2, एक्स के जगह पर क्या लिखोगे 2, क्योंकि एक्स का ही एक मूल यहाँ पर दिया गया है, तो एक्स के जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 रख दो, तो 2 एक्स के जगह पर 2 का स्क्वायर करेंगे अब प्लस a गुणे 2 अब प्लस 6 बराबर क्या करेंगे दोस्तों 0। बहुत बढ़िया भाई, 2 का स्क्वायर 4 4 दूना क्या 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 8 अच्छे 14, 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 14, तो 2 से कट गया तो a बराबर कितना आ गया माइनस का 7। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बेहतर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4 आज आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एमसीक्यू का। ठीक है, फर्जी सवाल नहीं है भाई, जितने भी क्वेश्चन है फर्जी सवाल मैं लेकर नहीं आता हूँ। दो संख्याओं के योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्या होगी। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं, ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो स्टूडेंट छोड़ के ही आते हैं, ये तुम लोग लिख कर ले लेना। दो संख्याओं के योगफल, दो संख्याओं के योगफल तथा योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, 8 और 2 है तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, तो संख्याएं क्या होगी। ठीक है, देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया है 6 है 2 होगा, बी ऑप्शन होगा कि 5 है 3 होगा, सी ऑप्शन है 7 1 होगा, या डी ऑप्शन है हमको नहीं पता गुरुजी, हमको नहीं पता गुरु जी। ठीक है, हमको नहीं पता गुरु जी। ठीक है, ये भी तो हो सकता है भाई कि सब लोग सॉल्व करने थोड़ी आएगा सबको, किसी को होगा कि हमको पता ही नहीं है, हमको तो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आता है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कह रहे दो संख्याओं का, तो मान लो कि पहला संख्या लिखना पड़ेगा, पर अरे एमसीक्यू तो उड़ा दो ना, लिखने की क्या जरूरत है, अगर आ गया उस तरह वो 2 नंबर में तो लिखना। माना कि पहला संख्या a है, फर्स्ट नंबर क्या है a है, सेकेंड नंबर क्या है b है, दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल मैंने जोड़ दो। योगफल कितना है, योगफल पहले लिखा है तो 8 पहले वाला होगा, अंतर बाद में लिखा है तो अंतर बाद वाला 2 होगा। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 8 है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर मैंने डिफरेंस यानी घटा देंगे, क्या है 2 है, तो संख्या का मान बताइए भाई। जब भी ऐसा इक्वेशन एक पहला इक्वेशन हो गया तो हवा में कैसे सॉल्व करते हैं भाई, हवा में कैसे सॉल्व करते हैं, जोड़ देंगे दोनों को, तो 2a हो जाएगा, ये कट जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। b का मान 5 निकालना है तो 8 में से 2 घटाओ 6, 6 का आधा कर दो 3, 5 और 3 हो गया बस। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो देखो कैसे सॉल्व करना होता है, बहुत आसान है। a माइनस b बराबर 2 भाई, अगर a का मान निकालना है, a का मान निकालना है तो 8 और 2 को जोड़ दो 10, 10 का आधा कर दो 5 आंसर। b का मान निकालना हो, b का जब भी मान निकालना होता 8 में से 2 घटा दो, a का मान निकालने के लिए जोड़ेंगे, अब b का मान निकालने के लिए घटाएंगे, तो 8 में से 2 घटाओगे तो 6, 6 का आधा करना है, आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बस। अब बाकी लीनियर इक्वेशन में तो सॉल्व करना आप लोग को आता ही होगा कि कैसे कोफिशिएंट बराबर करते हैं, घटाते जोड़ते हैं, जो भी है वो सब काम तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ठीक है, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखा करो, और नहीं देख कर जाओगे बहुत पछताओगे बाबू, बहुत पछताओगे मैं, क्योंकि मैं बोर्ड का पेपर आएगा जिस दिन आएगा उसके एक एक क्वेश्चन में मिलाऊंगा कि मैं बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, तब तुम लोग पछताओगे कि हाँ सर आप जो कर रहे थे बात तो सही था, पढ़ लिया होता, काश मैं पढ़ लिया होता। भाई एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आज का बहुत ही जबरदस्त सवाल है भाई। कह रहा है कि चित्र में त्रिज्य खंड, वाओ त्रिज्य खंड, ये मैं क्वेश्चन आज पहली बार बता रहा हूँ, त्रिज्य खंड। कह रहा है कि त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, इतना शानदार क्वेश्चन है कि जिसका कोई हद नहीं है भाई। ठीक है, हाँ तो भाई ऐसे है, फिगर बना देता हूं,
ठीक है, ये 30 डिग्री दिया है, ये है OAB, ठीक है। और ऑप्शन दिया है कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऑप्शन बी दिया है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऑप्शन सी दिया है 4.91 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर डी दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, बहुत ही लाजवाब सवाल है भाई, ठीक है। आप लोग को ध्यान से देखिए भाई, ये क्वेश्चन में ये है सर कि ये है तो इसका एरिया बताए। त्रिज्य खंड का मतलब होता है कोई सर्कल है और इसका त्रिज्या 1 और इसका त्रिज्या 2, तो इन दोनों त्रिज्या से बनने वाला जो खंड आ जाएगा ये त्रिज्य खंड, इसी को क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड सीबीएसई बोर्ड वाले क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो ये होता है माइनर सेक्टर, माइनर माने लघु, सीबीएसई यूपी बोर्ड वाले क्या बोलते हैं? लघु। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड। इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेजर सेक्टर। ये कंसेप्ट भी आपको बता दिया। तो सर इसका एरिया निकालना होता है तो क्या करेंगे भाई? इसका ये टोटल कितना होता है? 360, उसमें ये वाला थीटा का निकालना है। मान लो कि ये थीटा है तो थीटा बाई 360 कर लोगे और एरिया निकालने के लिए पाई स्क्वायर से गुणा कर दोगे भाई साहब, ठीक है। तो वही काम करेंगे भाई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे सर्कल है और यहाँ पर त्रिज्य खंड है, यहाँ पर मान लो ये थीटा है और इसका एरिया निकालना है कि ये एरिया कितना होगा, तो थीटा का मान निकालना है। टोटल होता है 360 और एरिया का बात हो रहा है, सर्कल के एरिया का बात हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर से गुणा कर दो, बात खत्म हो गया, पैसा हजम हो गया। यहाँ पर वही काम करेंगे सर। थीटा का मान कितना है? 30 है। यहाँ पर थीटा का जगह क्या लिख दिया? 30, तो 30 और टोटल कितना होता है सर? 360 होता है। और एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे भाई। भाई क्वेश्चन में एक और दिया होगा, रेडियस जरूर दिया होगा, ठीक है। हाँ, रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर दिए। 1 से कट गया, 3 से एक बार में 12 बार में कट गया, तो 1/12 गुणे पाई का मान कितना होता है? 22/7 और 4 आर का मान कितना दिया? 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा मेरे पर। 2 से कटाएंगे, 2 6 12 और 2 से कटाएंगे 8, 2 3 6, 2 चौके 8। बहुत बढ़िया। तो 22 चौके कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। और 70 के कितना हो जाएगा? 21। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 को 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 बार में कितना हो जाएगा भाई? 84 होगा। 4 बार में कितना होगा? 84। तो 84, 4 का रिमाइंडर बचेगा। देखो ऐसे 88 को 21 से भाग दे दो, ठीक है, दशमलव बचेगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर होगा। अब एक बार देख लो, 21 चौका कितना हो जाएगा भाई? 84 हो जाएगा। तो 4 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 21 का में 21 होगा। तो भाई एक आया 4.1 आया, तो 4 पॉइंट में आ रहा तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 4.1 आ रहा तो यही होना चाहिए। 4 पॉइंट के बाद 9 आ गया तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, तुरंत 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर पर टिक मारेंगे, आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपका जो मेरा बेस्ट अप्रोच है, मैं जो हमेशा क्या करता हूँ, वीडियो में लिखता हूँ कि बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों को सिखाता भी हूँ कि टाइम कैसे बचाना है बोर्ड के एग्जाम में भी। भाई कंपटीशन लेवल का जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें तो मैं बताऊँगा, उसमें तो सब खेल ही है टाइम का, लेकिन इसमें भी मैं बताता हूँ कि भाई आप लोग का MCQ आ गया तो कैसे उड़ा दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई साहब। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, 10वां नंबर का क्वेश्चन है। और हम लोग का जो क्वेश्चन था ये बुक में, ये MCQ में 10वां है। हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद 6 है, ठीक है। देख लीजिएगा कौन सा है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, बस जो काम की बातें हैं मैं लिख रहा हूँ। दिए गए चित्र में, ध्यान से सुन लीजिए, लिख भी लीजिएगा अगर आप लोग को चाहिए तो। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार, त्रिभुज ABC, त्रिभुज पहले बना लीजिए ABC, ये हो गया A, ये हो गया B और C। त्रिभुज ABC के आधार BC, ठीक है, आधार को BC बना, BC का समानांतर रेखाखंड DE है, BC के समानांतर रेखाखंड DE है, बहुत बेहतरीन DE है, खींचा गया है। यदि DB बराबर 7.2 है, DB बराबर कितना है दोस्तों? 7.2, बहुत बढ़िया। ये वाला जो दूरी दिया है 7.2 दिया है। AE 1.8 है, वो AE जो है ये 1.8 है, बहुत बढ़िया, 1.8 सेंटीमीटर है, बहुत शानदार। कह रहे EC 5.4 है, EC वाला, ये वाला जो दिया है 5.4 है, 5.4 सेंटीमीटर। देख लें इसको, क्वेश्चन को मैं कैसे उड़ाता हूँ, ठीक है।
और तो कह रहा है कि एडी का मान बताइए, कह रहा है कि इसका एडी का मान बताना है, तो मान लो कि एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम लग जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पर मैं कंसेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर जब भी कोई ट्राइंगल ऐसा है कि ये ए है ट्राइंगल, ये बी है सर और सी है, और इस आधार का जो है कि इसके समानांतर, इसके पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं डी ई, और यानी कि इसका मतलब ये है कि सर डी ई पैरेलल है कि इसके बी सी के, जब पैरेलल है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम अप्लाई होता है। यहाँ पर क्या होता है, थेल्स थ्योरम, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों का ही नाम होता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम अप्लाई क्या होता है कि सर ए डी अपॉन में क्या हो जाता है सर, डी बी हो जाता है, और ए ई अपॉन में क्या हो जाता है, ई सी, और ये थेल्स थ्योरम प्रूव भी होता है, ठीक है। तो प्रूव मैं एक दिन आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूँ, थेल्स थ्योरम का प्रूव, और 5 नंबर फिक्स है। बोर्ड के एग्जाम में चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, 5 नंबर का थेल्स थ्योरम आता है, हर साल आता है, हमेशा आएगा, आता रहेगा, ठीक है। लिख कर ले लेना, और इसको मैं प्रूव कर इसके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें प्रूव कराऊंगा। ये दोनों पैरेलल होगा तो ये चीज होगा। इसी का एक कॉलरी होता है भाई, इसी का एक चीज होता है कि ये भी होता है कि ए डी अपॉन में क्या होता है, ए बी, ए डी अपॉन में ए बी, और ए ई अपॉन में क्या होता है, ए सी, ये भी होता है। तो जो जहां हमको जिस प्रकार की जरूरत है वहां पर लगा देंगे। तो हमको यहाँ पे ये वाली चीज का जरूरत है, इसका जरूरत है, तो ये लगाते हैं। देखो भाई क्यों लगाएंगे सर थेल्स थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर डी पैरेलल बी सी दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि डी जो है पैरेलल है बीसी के। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा सर, ए डी अपॉन डी बी होगा सर, बहुत बढ़िया। और ए ई अपॉन क्या हो जाएगा सर, ई सी होगा। एक बार लिख दीजिए, ए डी का मान हमको पूछा है तो एक्स मान लीजिए, डी बी का मान 7.2 दिया, लिख लीजिए, ए ई का मान 1.8 दिया है, लिख लीजिए, और इसी का मान 5। अब लड़के घबरा जाएंगे, लड़के क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। भाई ऑप्शन भी दिया था, ऑप्शन में लिख देता हूँ, उसके बाद मजा आएगा। ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। लड़के डेसिमल को देख कर ना उनको क्या लगता है कि उनका पैर न कांपने लगता है। भाई देखो 2 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, इसका भी बेस्ट अप्रोच कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे डेसिमल को अवॉइड करके आप लोग आंसर बता सकते हो। भाई कुछ करना ही नहीं है आप लोग डेसिमल में देख कर कहेंगे कैसे डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं, डेसिमल को भूल जाओ, कहो कि डेसिमल है ये नहीं है, कहो कि डेसिमल है ये नहीं है। मान लो कि डेसिमल नहीं है, तुम मान लो कि ये है x अपॉन में 72 है, 18 है और 54 है। तुम डेसिमल को हटा दिए, तुम ये लिख लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो 18 का में 18, 18 3 54, 3 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 1 बार में, और ये भी कट जाएगा, 3 दूना का 6 और 3 चौके 12। तो x अपॉन में कितना आ गया 24, और यहाँ पर टोटल आ गया 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 24। भाई कटाओगे तो आएगा ना भाई, ये 3 से ये भी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करेंगे तो भाई x को कटाइए और कटा के फिर ये नीचे से नीचे ऊपर कट, नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर कट जाता है। 3 से मैंने इसको कटा दिया तो 24 आ गया, तो x का मान 24 आ गया। हम लोग डेसिमल भूल गए थे भाई, डेसिमल एक यूनिट डिजिट के बाद डेसिमल, यूनिट डिजिट के बाद डेसिमल, यूनिट डिजिट के बाद डेसिमल। जब सब में यूनिट डिजिट के बाद डेसिमल है तो इसमें भी यूनिट डिजिट के बाद डेसिमल होगा। 2.4 इज द राइट आंसर ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन करना है, कोई टेंशन है नहीं है। अगर इसको अब डिवाइड करने चले गए तो 0 पॉइंट पता ना क्या फर्जी सब आएगा, ऐसा आएगा ना जी, वो 1.0.3 कुछ आएगा, फिर इसके बाद ये करेंगे, उसके बाद डेसिमल को भूल जाओ। जब सेम प्लेस पे होता है तो डेसिमल को भूल जाते हैं और अपना कैलकुलेशन उसको पूरा मान के करते हैं, फिर बाद में जो भूले हैं उसको लगा लेते हैं, जो गलती किए हैं उसको मान लेंगे, फिर यहाँ पर लगा देंगे। 2.4 इज द राइट आंसर। बताओ कितना बेहतरीन सवाल है। तो हमको लग रहा है कि ये सवाल हो चुका है। और भी कोई सवाल है, और कोई सवाल है तो भाई बताएं, देख लें। नहीं भाई, सारा सवाल मैंने लगा दिया। यही मेरे पास 6 सवाल थे जो कि इंपॉर्टेंट लग रहे थे, बाकी जो भी है वो सब मैंने करा दिया है। और आप लोग देखेंगे 20 MCQ मेरे जो प्रीवियस ईयर का जो वीडियो है प्यारे भाई, तो वो देख लेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। और भी एक वीडियो आएगा, रामबाड़ आएगा, 6-6 नंबर 6-6 नंबर 5-5 नंबर का, जो भी 4-4 नंबर का वीडियो है वो सब लेकर आऊँगा, तो आप लोग देखेंगे तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो अभी 2-3 क्लास और लेते आएंगे आप लोग की डिमांड पे कि भाई 2 क्लास और आ जाएगा, 2 से 3 क्लास। 19 क्लास है ना, 1900 क्लास तो हो गया, 20, 21, 22 3 क्लास में और लेकर आ जाऊंगा, 3 से 4 क्लास में लेकर आऊंगा, वो भी आधा घंटे का क्लास, ठीक है। और उसमें एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा यूपी बोर्ड के लिए, एकदम सुपड़ा साफ। उसके बाद हम लोग सीबीएसई बोर्ड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड में भी जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे ऐसा ही होगा, बस इंग्लिश में लिखे रहेंगे, वो हिंदी में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, ऐसा ही होगा। तो वो भी आप लोग देखिएगा, बस क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत, अगर जो भी हम खुद से बोलने की वीडियो अच्छा लगा होगा भाई, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर, पहला काम लाइक।
दूसरा काम, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और तीसरा काम, अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा, सर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वो कुछ भी मन करे जो भी। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।